अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। तो ये कैसे मैं मान लूं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है? अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बात राजनीति की हो और चर्चा जाति पर ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हर बार आप ये देख रहे होंगे कि बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो जातीय समीकरण की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपने वोट बैंक की बात करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जब से बिहार में आए हैं, चर्चाएं तेज हो गई है उनके पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। लेकिन इसी बीच में प्रशांत किशोर ने भी जाति की बात छेड़ी, लेकिन उन्होंने जातिवार वोट की बात नहीं छेड़ी। उन्होंने ये कहा है कि अब जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बदलने लगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लिया और ये कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में क्या एक भी वोट जाते? आखिरकार ऐसा क्यों कहा है प्रशांत किशोर ने, आप सुनिए। देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है? दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं। हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूं, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, वो बात कर रहे थे बिहार में जातिगत राजनीति की। बिहार की राजनीति जाति पर पूरी तरह से आधारित है। इस मिथ को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर जो है वो इस तरह की बातें सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग हैं आखिर बिहार में? अगर बात सिर्फ जाति और जाति से जुड़े हुए वोटों की होती तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी जीत पाते, उनकी पार्टी के नेता कभी जीत पाते जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि अब ये सारी चीजें जो है वो बदलने लगी है। अगर स्थिति ऐसी ही होती, वोट जो है केवल जाति के आधार पर दिए जाते, तो पीएम को एक भी वोट बिहार में नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा है कि इन दिनों जैसी स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बिहार में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं और जातिवादी की बात अब जो है वो नहीं हो रही है, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। उन्होंने ये एग्जाम्पल देकर
लोगों को समझाने की कोशिश की है, या हो सकता है कि एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश, फ्रेम ऑफ माइंड तैयार करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि अब बिहार में राजनीति जो है वो जात पात से ऊपर उठ गई है। वोट जो मिलते हैं, जो प्राप्त होते हैं, वो केवल जाति के हिसाब से नहीं होते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।